सुंदरनगर, एक छोटा सा कस्बा जहां शाम ढलते ही गलियों में सन्नाटा उतर आता था। टूटी सड़कों, पुराने मकानों और संघर्ष से भरी जिंदगी के बीच एक छोटा सा घर था जिसमें कमला अपने बेटे आरव के साथ रहती थी। कमला सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, कभी किसी के घर बर्तन मांजती तो कभी कपड़े धोती, कभी खाना बनाती और रात तक थक कर चूर हो जाती। लेकिन चाहे कितनी भी थकान हो, वो रोज अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा तू बस पढ़ाई कर, तेरी जिंदगी मेरी जैसी नहीं होनी चाहिए। आरव मुस्कुराकर कहता, माँ एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। कमला की आंखों में उम्मीद चमक उठती। आरव के पिता राजेश कभी एक मेहनती मजदूर थे, लेकिन कई साल पहले फैक्ट्री में हुए हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद से कमला की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। घर में बस एक पुरानी फोटो और एक पुरानी घड़ी बची थी जो राजेश की आखिरी निशानी थी। उनके पड़ोस में रामलाल रहते थे, सफेद दाढ़ी, कमजोर शरीर, लेकिन दिल से बहुत अमीर इंसान। वे अक्सर आरव को बुलाकर कहते, बेटा गरीब आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी पढ़ाई होती है। आरव ध्यान से उनकी बातें सुनता। रामलाल खुद कभी स्कूल टीचर थे, लेकिन अब बूढ़े हो चुके थे, फिर भी मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करते थे। एक दिन रामलाल ने आरव से पूछा, बड़े होकर क्या बनेगा? आरव कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, अभी नहीं पता दादाजी, लेकिन इतना जरूर पता है कि माँ को खुश करना है। रामलाल मुस्कुराने लगते हैं। उसी मोहल्ले में महेंद्र सेठ का बड़ा बंगला था, महंगी कारें, नौकर और हर सुख सुविधा। लेकिन उनका बेटा रोहित दिन भर मोबाइल और वीडियो गेम में डूबा रहता। महेंद्र गुस्से में चिल्लाते, रोहित कुछ पढ़ भी लिया कर। रोहित हंसते हुए कहता, पापा पैसे से सब मिल जाता है, पढ़ाई की जरूरत गरीबों को होती है। ये सुनकर आरव चुप हो जाता, लेकिन उसके दिल में एक आग जल उठती। एक दिन स्कूल में वर्मा सर बच्चों को विज्ञान की क्लास में रॉकेट लॉन्च का वीडियो दिखाते हैं। विशाल रॉकेट आसमान चीरता हुआ ऊपर जाता है, पूरा क्लासरूम तालियों से गूंज उठता है। वर्मा सर कहते, ये हैं हमारे देश के वैज्ञानिक जो रात दिन मेहनत करके देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। आरव की आंखें चमक उठती हैं। उसे ऐसा लगता है मानो उसके अंदर कोई सपना जन्म ले चुका हो। उस रात वो आसमान में चमकते चांद को देखता है और धीरे से कहता है, एक दिन मैं भी आसमान तक पहुंचूंगा। अगले दिन आरव अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए। कमला चुप हो जाती है, क्योंकि घर में खाने तक के पैसे मुश्किल से होते थे। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, देखेंगे बेटा। लेकिन रात को जब आरव सो जाता है, कमला चुपचाप अपनी पुरानी संदूक खोलती है। उसमें राजेश की पुरानी घड़ी रखी होती है। वो उसे हाथ में लेकर रो पड़ती है, मुझे माफ कर देना, लेकिन तेरे बेटे का सपना तेरी निशानी से भी बड़ा है। अगले दिन वो घड़ी बेच देती है और एक पुराना सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदकर घर लाती है। जब आरव उसे देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ आपने ये कैसे लिया? कमला मुस्कुराती है। माँ बच्चों के सपनों का हिसाब नहीं करती। उस दिन के बाद आरव बदल जाता है। अब वो दिन रात पढ़ाई करने लगता है। यूट्यूब पर साइंस वीडियो देखता, ऑनलाइन नोट्स पढ़ता, छोटे छोटे प्रयोग करता। कभी बल्ब बनाता, कभी छोटे मोटर चलाने की कोशिश करता। पूरा कमरा तारों और किताबों से भर जाता। रामलाल उसे देखकर कहती, तू सिर्फ सपना नहीं देख रहा बेटा, उसे सच बनाने की तैयारी कर रहा है। धीरे धीरे स्कूल में भी उसकी पहचान बनने लगती है। एक दिन जिला स्तर की साइंस प्रतियोगिता होती है। आरव कबाड़ से एक छोटा सोलर मॉडल बनाता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ये कबाड़ लेकर आया है। लेकिन जब मॉडल काम करता है तो सब दंग रह जाते हैं। उसे पहला इनाम मिलता है। कमला खुशी से रो पड़ती है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी।
एक रात कमला काम से लौटते समय सड़क पर गिर पड़ती है। उसे तेज बुखार और कमजोरी होने लगती है। आरव घबराकर उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहते हैं, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, 1.5 लाख रुपए लगेंगे। आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हर दरवाजे पर मदद मांगता है। कई लोग बहाने बना देते हैं। आखिरकार वो महेंद्र सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मेरी मां को बचा लीजिए। महेंद्र ठंडे स्वर में कहते हैं, दुनिया में हर किसी की मदद नहीं की जा सकती। आरव टूट जाता है। बारिश में भीगा हुआ वो सड़क किनारे बैठकर रोने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, बेटा, हिम्मत मत हार। वो मुड़कर देखता है, रामलाल खड़े होते हैं। अगले दिन वर्मा सर, शर्मा मैडम और रामलाल मिलकर स्कूल में अभियान शुरू करते हैं, एक मां को बचाओ। बच्चे अपनी गुल्लक तोड़ देते हैं। गांव वाले थोड़ा थोड़ा पैसा देने लगते हैं। ये खबर पूरे कस्बे में फैल जाती है। रोहित भी चुपचाप अपनी बाइक बेचकर पैसे दान कर देता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि पैसे से बड़ा इंसानियत होती है। कुछ ही दिनों में इलाज के पैसे जमा हो जाते हैं। कमला का ऑपरेशन सफल हो जाता है। जब वो होश में आती है तो सबसे पहले पूछती है, आरव, पढ़ाई छोड़ी तो नहीं? आरव रोते हुए मुस्कुराता है, नहीं मां, अब तो और मेहनत करूंगा। लेकिन अब घर चलाने की जिम्मेदारी भी उसी पर आ जाती है। वो दिन में दुकान पर काम करता, रात में मजदूरी करता और देर रात पढ़ाई करता। कई बार भूखा सो जाता, लेकिन किताबें नहीं छोड़ता। एक दिन साइंस के बड़े एग्जाम में वो फेल हो जाता है। उसकी दुनिया जैसे टूट जाती है। वो अपनी किताबें बंद कर देता है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तभी वर्मा सर उसके पास आते हैं। सफल लोग कभी हारते नहीं और हार मानने वाले कभी सफल नहीं होते। रामलाल कहते हैं, अंधेरा हमेशा सूरज निकलने से पहले सबसे ज्यादा होता है। ये बातें आरव की दिल में उतर जाती हैं। वो फिर उठ खड़ा होता है। अब पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू होती है। साल बीत जाते हैं। एक दिन देश की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी का रिजल्ट आता है। पूरा गांव स्क्रीन के सामने खड़ा होता है। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर नाम चमकता है, आरव कुमार, चयनित। पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। कमला रो पड़ती है, आज तेरे पापा होते तो कितना खुश होते। आरव मां की पैर छूकर कहता है, मां, मैं आसमान तक अकेला नहीं पहुंचा, आपकी दुआ मुझे वहां तक लेकर गई है। रोहित आगे आता है, तूने मुझे सिखाया कि असली अमीरी मेहनत और सोच में होती है। रामलाल की आंखें भर आती हैं। आज मेरा बेटा सच में सितारों तक पहुंच गया। कुछ साल बाद टीवी पर लाइव रॉकेट लॉन्च दिखाया जा रहा होता है। हजारों लोग तालियां बजा रहे होते हैं और कंट्रोल रूम में बैठा वही गरीब लड़का अब देश का युवा वैज्ञानिक बन चुका होता है। रॉकेट आसमान की तरफ उड़ता है। कमला टीवी के सामने हाथ जोड़ लेती है। उसकी आंखों में गर्व होता है और दिल में शांति, क्योंकि उसका बेटा अब सचमुच अंधेरे से निकलकर उजाले तक पहुंच चुका था।